चांद पर बिजली घर बनेगा। अगर कोई ये कहे तो आप भी कहेंगे कि कैसी शेख चिल्लियों वाली बातें हैं, लेकिन ये हकीकत होने जा रहा है। इस सपने जैसी बात को रूस सच में बदलने वाला है। रूस के इस मिशन की दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन आखिर सवाल है कि रूस चांद पर बिजली घर बनाकर क्या करेगा। आइए जानते हैं रूस के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीपली अध्ययन में, जहां आपको मिलती हैं रोज नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज भी हम आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको रूस के नए मिशन मून न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस की 2035 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना है। खास बात यह है कि भारत और चीन भी इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ हैं। ये पावर प्लांट चंद्रमा पर बनने वाले बेस को एनर्जी की सप्लाई करेगा। रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम इस परियोजना की अगुवाई कर रहा है। चंद्रमा पर बनने वाले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से आधा मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो चंद्रमा पर बने बेस को भेजी जाएगी। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इस परियोजना में चीन और रूस ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने घोषणा की है कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का काम चल रहा है। 2036 तक इसे चंद्रमा पर स्थापित कर दिया जाएगा। चांद पर बनने वाले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंसानों की सीधी भागीदारी के बिना ऑटोमेशन के जरिए स्थापित किया जाएगा, जिससे चांद पर काम को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। रूस और चीन स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत नजदीकी के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में रूस और चीन ने साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। मनी कंट्रोल के अनुसार चंद्रमा पर अभियान के लिए न्यूक्लियर एनर्जी महत्वपूर्ण है। नासा और सौर ऊर्जा की सीमा के कारण चंद्रमा पर ठिकानों को बिजली देने के लिए परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करने पर विचार सराहनीय है। नासा का कहना है, सौर प्रणालियों की चंद्रमा पर सीमाएं हैं। परमाणु रिएक्टर को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों जहां पानी या बर्फ हो उसमें रखा जा सकता है, या चंद्र रातों के दौरान लगातार बिजली उत्पन्न की जा सकती है। चंद्रमा पर सौर ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति असंभव है। रूस के इस मिशन में भारत भी उसका साथ देगा। इस पहल में दिलचस्पी दिखाने में साफ लग रहा है कि भारत फिर से चंद्रमा की ओर लक्ष्य बना रहा है। उसकी दिलचस्पी उसके सफल चंद्रयान 3 मिशन के बाद आई है, जिसने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बनाया। भारत 2035 तक अपना पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारत 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना था। अब उसकी योजना 2040 तक चंद्रमा पर एक मानव को भेजना है। ऐसे में ये प्लांट वहां भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। रूस की ये पहल स्पेस में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब भारत और चीन जैसे देश एक साथ काम कर रहे हैं। ये सहयोग दोनों देशों के बीच की पारंपरिक दुश्मनी को कम कर सकता है और उन्हें एक साझा साइंटिफिक लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद कर सकता है। रूस ने इससे पहले लूना 25 मिशन चलाया था, लेकिन रूस को इसी प्रयास में मायूसी मिली थी। रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद पर लैंड करते ही क्रैश हो गया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने का उनका पहला आधुनिक प्रयास विफल रहा और अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हो गया। इस विफलता से एक बार फिर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग में शामिल जोखिम उजागर हुआ है। हालांकि चंद्रमा पर 20 से अधिक बार अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग हुई है। 6 बार तो इंसानों ने भी चंद्रमा पर कदम रखा है, लेकिन अब तक मून मिशन की फुल प्रूफ टेक्निक हासिल नहीं हो सकी है, क्योंकि चांद पर लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने लैंडिंग के अंतिम चरण को 15 मिनट का आतंक कहा था। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा की सतह तक उतरने का सफर कितना कठिन है, सिवन की ये टिप्पणी से समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मून मिशन का सबसे कठिन हिस्सा है। पिछले 4 वर्षों में 4 देशों भारत, इजराइल, जापान और अब रूस ने सरकारी और निजी अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपनी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की है और सभी असफल रही हैं। इनमें से प्रत्येक मिशन को अंतिम चरण में लैंडिंग प्रोसेस के दौरान समस्याएं हुई हैं और सभी यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटना के शिकार हुए हैं।
लूना 25 को लैंड करने में क्या समस्या हुई थी, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि रोसकोसमोस के बयान में कहा गया था कि प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाते समय अंतरिक्षयान की गति में बदलाव अपेक्षा के मुताबिक नहीं था। आपको बता दें, इसरो के चंद्रयान 2, इजराइल के बेरेशीत और जापान के हुक्तोआर भी अलग अलग खराबी के कारण उचित गति हासिल नहीं कर सके थे। चीन इस मामले में एकमात्र अपवाद रहा है, जिसने 2013 में चांगी 3 के साथ अपनी पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसने 2019 में चांगी 4 और 2020 में सैंपल रिटर्न मिशन चांगी 5 के साथ इस उपलब्धि को दोहराया है। वहीं मौजूदा चंद्र मिशनों के लिए उपयोग किए जा रहे तकनीक भी बहुत अलग है। वो सुरक्षित हैं, सस्ते हैं और अधिक ईंधन कुशल हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें 1960 और 1970 के दशक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से नहीं जोड़ा जा सकता और इनका परीक्षण अभी भी चल रहा है। आपको बता दें, चांद को लेकर कई मिशन, प्रोजेक्ट और नई रिसर्च होती ही रहती है, क्योंकि चांद को हर किसी को करीब से देखना है। चांद की बातें हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में चांद को लेकर एक से एक गजब गाने बनाए गए हैं, जैसे चांद के पार चलो, चांद की सिफारिश, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा और भी ना जाने क्या क्या। चांद हर देश के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हर देश चांद पर जाना चाहता है और वहां पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, क्योंकि चांद को लेकर बहुत से सवाल हैं, जिनके जवाब के लिए हर देश अपने अपने मिशन लॉन्च करता है और उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। जैसे, क्या आने वाले सैकड़ों सालों में चांद पर जीवन संभव है? चांद पर कितना पानी मिल सकता है? और भी कई तरीके के सवाल हैं जिनको जानने के लिए हर देश स्पेस साइंटिस्ट अपना अपना मिशन लाते रहते हैं और वो उस मिशन को सफल बनाने में लगे रहते हैं। कहा जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी हो सकता है। चांद के अंदर कोल्ड ट्रैप भी बने हुए हैं। आपको बता दें, इंसान ने करीब 50 साल पहले चांद पर कदम रखा था। नासा की अपोलो 11 मिशन के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। इस मिशन को उस वक्त लाइव दिखाया गया था। इंसानी दुनिया के लिए उस दौर में ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल था। वहां पर जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स अपने देश का झंडा भी लगा देते हैं, जो आज भी वहां पर मौजूद है। वैज्ञानिकों के हिसाब से चांद पर इंसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है और इसी होड़ में हर देश अपना मून मिशन जल्द से जल्द लॉन्च कर रहा है, ताकि वो दूसरे देशों को बता सके कि चांद पर कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। धरती के बाद सबसे ज्यादा रिसर्च चांद पर ही की गई है। आपको बता दें, भारत को अपने चंद्रयान मिशन में पहले उत्तरी ध्रुव पर 40 से ज्यादा गड्ढों में बर्फ की शक्ल में पानी मिला था। शोधकर्ताओं को लगता है कि वहां पर 60 करोड़ टन बर्फ हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतुओं के जरिए उन जगहों पर पानी पहुंचा होगा। अब चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को लेकर हर देश जुटा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो हर देश के बीच एक दूसरे से कंपटीशन है कि चांद के रहस्यों से सबसे पहले पर्दा कौन उठा सकता है। जैसे अब रूस अपना नया मिशन लॉन्च करने वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना न केवल बिजली पैदा करने का नया दरवाजा खोलेगी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कंपटीशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।